क्या आप भी पीएम किसान की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं? और क्या आप दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी की कमी आपकी पूरी किस्त रुकवा सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी जानकारी के बारे में। इस वीडियो में आप जानेंगे कि किन किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है, किसे नहीं मिलता, और 22वीं किस्त पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत किसानों को हर साल आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को सालाना 6,000 रुपए देती है, जो 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। यह पैसा डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आता है, ताकि बीच में कोई गड़बड़ी न हो और किसान को पूरा लाभ मिल सके। अभी लाखों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे किस्त का समय नजदीक आता है, किसानों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर किसे इस योजना का लाभ मिलेगा और किसे नहीं। खासकर उन किसानों के मन में ज्यादा भ्रम होता है जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं या बटाई पर जमीन लेकर फसल उगाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि भूमि रजिस्टर्ड है। अगर आप किसी और की जमीन पर खेती कर रहे हैं, चाहे आप कितनी ही मेहनत क्यों न करते हो, इस योजना के तहत आपको आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से नियम साफ है कि जमीन का मालिक किसान ही इस योजना का पात्र माना जाएगा। इसके साथ ही एक और जरूरी नियम है जिसे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पीएम किसान योजना का लाभ एक परिवार में केवल एक ही सदस्य को दिया जाता है। यानी अगर परिवार के नाम पर खेती की जमीन है तो परिवार के किसी एक सदस्य को ही 6,000 रुपए सालाना मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जमीन के आधार पर परिवार के कई लोग इस योजना का फायदा लेने लगें। अब बात करते हैं पात्रता की, यानी कौन कौन से किसान इस योजना के लिए योग्य माने जाते हैं। अगर आपके नाम पर खेती की जमीन है, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, बैंक खाता आधार से लिंक है और आपने ई-केवाईसी पूरी कर ली है, तो आप इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। इसके अलावा आपको आयकर दाता नहीं होना चाहिए और कुछ सरकारी पदों पर कार्यरत लोग भी इस योजना के दायरे से बाहर रखे गए हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिनका नाम तो योजना में दर्ज है, लेकिन फिर भी उन्हें किस्त का पैसा नहीं मिलता। इसका सबसे बड़ा कारण अधूरी ई-केवाईसी, गलत बैंक डिटेल या आधार से बैंक खाते का लिंक न होना होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 22वीं किस्त का पैसा समय पर आपके खाते में आए, तो सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी जरूर चेक कर लें। आप यह काम पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा जमीन के रिकॉर्ड भी बिल्कुल सही होने चाहिए। कई बार किसानों के नाम में छोटी सी गलती या जमीन के विवरण में गड़बड़ी की वजह से भी किस्त रुक जाती है। ऐसे में अपने राज्य के भू अभिलेख पोर्टल पर जाकर जमीन की जानकारी जरूर जांच लें। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आज देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। करोड़ों किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं और यह पैसा खेती से जुड़े छोटे छोटे खर्चों में बहुत काम आता है। बीज खरीदना हो, खाद डालनी हो या फिर किसी जरूरी जरूरत को पूरा करना हो, यह सहायता किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है। अगर आप पात्र हैं और अभी तक आपने इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो देर मत कीजिए। जल्द से जल्द आवेदन करें और सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा करें। यह योजना आपके लिए लंबे समय में बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। उम्मीद है यह जानकारी आपको समझ में आई होगी और आपके मन में चल रहे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर पहुंचाइए, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंचे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब पीएम किसान योजना को लेकर आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी सही जानकारी से वंचित न रह जाए। अगर आपके मन में इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। ऐसी ही सरकारी योजनाओं और किसानों से जुड़ी अहम जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।